तो पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह से ही मतदाताओं की कतार दिख रही है। कुल 321 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सीट पर जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बीच कड़ी टक्कर। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार। आज उपचुनाव चल रहा है। ऐसा उपचुनाव है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स यानी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जनसभाएं की। बड़ी सीट है चूंकि बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव से भी जुड़ी हैं और इत्तेफाक से अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो वो दोनों पार्टियों से अब जुड़ी हुई हैं। इससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वहां की विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एमपी के लिए यानी कि सांसद बनने के लिए आरजेडी में वो शामिल हुई और वहां से चुनाव भी लड़ी, लेकिन वहां से पप्पू यादव चुनाव जीत गए और सिर्फ 37,000 वोट आ पाया। लेकिन अब फिर से एमएलए यानी विधायक बनने के लिए उन्होंने रुपौली का रुख किया है और इस बार उनको टिकट फिर से आरजेडी ने दिया, जिन्होंने संसद जाने के लिए उनको टिकट दिया था, लेकिन वहां उनको कामयाबी नहीं मिली थी। तो अब कड़ी टक्कर है जहां एक तरफ कलाधर मंडल हैं जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, वहीं आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं बीमा भारती, उनके बीच जबरदस्त टक्कर देगा। आप देख सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। इस उम्र के भी एक आदमी हैं, एक वोटर हैं जो वोट देने आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों ने उनको सहारा दिया है, कुर्सी पर बिठाया है और वो वोट करने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पूर्णिया प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, बताएं कि जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आई, रुपौली जैसा चुनाव जो अब फिलहाल इसकी संख्या से कोई खास फर्क विधानसभा में पड़ने वाला है नहीं, लेकिन एक सीट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाक या प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कासिफ, देखिए रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से जब मतदान की शुरुआत होती है तो लंबी कतार जो है वो बूथों पे देखा गया, मतदान केंद्रों पे देखा गया। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं और अपना मत का प्रयोग किए हैं। ये चीज़ अगर बात किया जाए रुपौली विधानसभा की तो ये सीट जो है अब राजद के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, तो वहीं जदयू के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो भी यहाँ पे चुनावी प्रचार कर चुके हैं, तेजस्वी यादव भी यहाँ पे हुंकार भर दिए हैं। तो अब दोनों पार्टियों के लिए अगर कहा जा सकता है तो ये प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। हालांकि इस सीट के कारण कोई भी विधानसभा के आंकड़ों में कहीं कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सरकार के सेहत पे कोई असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब अगर मतदाता की बात करें तो मतदाता विकास के मुद्दे पे जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम अभी जिस बूथ पे हैं 235 और 236 ये जो बूथ संख्या है 238 तक का है, 4 बूथ यहाँ पे है। हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि तस्वीरें दिखाइए। अभी जो है लगभग दिन के 1 बज रहे हैं, तो एक बजे के आसपास जो है अभी जो भीड़ है वो कुछ कम हुआ है। जिस सुबह से लंबी कतारें इस बूथ पर थी और यहाँ पे महिला और पुरुष सभी लोग जो है वो सबसे पहले मतदान किए थे, इसके बाद जलपान करने की बात कहे थे। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक विवाद खड़ा हो गया था। अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को जो है वो रोका गया था, उनको कहीं ना कहीं जो है उनसे झंझट हो गया था, लड़ाई हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी। इसके बाद जो है काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके समझ से जो है इन सब चीजों को इनको रोका गया है और इसके बाद फिर से मतदान का जो प्रक्रिया है वो शुरुआत की गई यहाँ पर। लेकिन अभी जो कहा जाता है यहाँ सब शांतिपूर्ण पूरे माहौल में पूरा मतदान केंद्र रहा है। रुपौली विधानसभा के विभिन्न बूथों पे हम लोग गए थे। अगर हम बात करें बूथ नंबर 90 जहाँ बीमा भारती ने खुद अपने मतदान का प्रयोग किया था, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। सुबह सुबह वो मतदान पे जा रही थी, मतदान करने जा रही थी, तो वो पूजा अर्चना करके। प्रफुल्ल, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि बीमा भारती ने क्या कुछ कहा है। आशीर्वाद हर समय रहता है और माँ का ही देन से यहाँ 2000 ईस्वी तक जो मुझे जनता का सेवा करने का मौका मिला है और जनता सर्वोपरि है, जनता भी भगवान है मेरे लिए। और अभी तक जो रुझान आ रहा है सभी जगह से बहुत अच्छा आ रहा है। अब विकास की मुद्दा पर वोट मिल रही है। जिस तरह से हमने विकास किया है रुपौली में, आप सभी देखे होंगे कि सब जगह सड़कें बनाए हैं, सब जगह पुल बनाए हैं, सब जगह जहाँ भी पावर ग्रिड नहीं था वहाँ पावर ग्रिड बनाने का काम किए हैं। तो अनेकों समस्या का निदान हमने किया है और लगातार करते रहेंगे जनता के लिए। कितना भी हमको जो सताया जाएगा, कितना भी मुसीबत में डाला जाएगा, लेकिन जनता का जो स्नेह प्यार है और उसका। प्रफुल्ल, जैसा कि हमने सुना बीमा भारती ने कहा कि कितना भी सताया जाएगा लेकिन जनता हमारे साथ है, हम उसका काम करते रहेंगे, और रुझान के बारे में कहा कि बिल्कुल संतुष्ट रहने की स्थिति है। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल कासिम, मैंने यही आपको बताया कि प्रयास किया। जब सुबह हमारी बात बीमा भारती से हो रही थी तो वो उनका सीधे कहना था कि मेरे रात में मेरे घर पर पूरी प्रशासन की टीम आई हुई थी, पूरी तरह से छानबीन कर रही थी, मुझे परेशान और सताया जा रहा है सरकार और प्रशासन के द्वारा। मैं डरने वाली नहीं हूँ, जनता जो मालिक है, जनता जो भगवान है, वो सब देख रही है और जनता मेरे नाम पर ही मुहर लगाएगी। तो अब ये देखना है कि आज जब मतदान हो रहा है और 13 तारीख को जब मतगणना होगा तो बीमा भारती पर जनता कितना विश्वास करती है। लेकिन अगर जदयू और आरजेडी से अगर हम हटके थोड़ा सा बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ शंकर सिंह भी हैं मैदान में, जो पूर्व विधायक भी हैं यहाँ से, और लोजपा रामविलास से वो इस्तीफा देके इस जगह से निर्दलीय फाइट कर रहे हैं और तो वो भी इस मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कई जगह देखा जा रहा है कि जो शंकर सिंह और बीमा भारती में सीधे टक्कर है तो कहीं कलाधर मंडल और शंकर सिंह में टक्कर हो रही है। तो कुल मिला के त्रिकोणीय ये मुकाबला है और जनता जो है वो अब बहुत वोट गिराने के लिए, मत गिराने के लिए आ रही है। विकास जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है इस विधानसभा के लिए, वो जनता अपने दिलो दिमाग पर लेके अपने मतदान करने पहुंच रही है। सबसे पहला सवाल है कि यहाँ बेरोजगारी है। युवाओं से अगर बात हमने किया तो युवाओं का कहना है कि डिग्री कॉलेज जो है वो नहीं है, हम लोगों को काफी दिक्कत होता है, काफी दूर यहाँ से पूर्णिया शहर जाना पड़ता है, 60 से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर बात करें तो बिहारीगंज जो रेलवे कुर्सेला रेलवे लाइन जो परियोजना है, कई अरसे से कह सकते हैं कि वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो एक अहम मुद्दा है कि रुपोली को रेल परियोजना से कहीं ना कहीं जोड़ने की भी बात हो रही है। इसके लिए कोई स्थानीय रूप से कोई काम नहीं किया। हालांकि नीतीश कुमार जब यहाँ आए थे तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि रुपोली पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि रुपोली की जनता लगातार हमेशा जदयू को यहाँ से जिताते आई है। तो इसलिए इस बार कलाधर मंडल को दिया गया, स्वच्छ छवि के लोग हैं तो इसलिए उन पर आप लोग विश्वास जताइए। लेकिन बीमा भारती भी पूरी तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि मैदान में डटी हुई है। तेजस्वी यादव आए थे, गोपाल यादव का जिस हत्याकांड में उनके पति और बेटे का नाम आया है, उनसे जाके तेजस्वी यादव खुद मिले हैं और कहा है कि प्रशासन और सरकार न्याय करे, अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाए। तो कुल मिला के कहा जाता है जनता अब जनता के ऊपर में, जनता इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसके सर पे रुपोली विधानसभा से विधायक का ताज सजाती है। कासिम जी, तो हमने देखा किस तरह से आपने बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। शंकर सिंह भी रेस में बने हुए हैं और कई जगह तो ऐसे हैं जहां उनके साथ ही दोनों में से किसी एक कैंडिडेट की टक्कर चल रही है। तो प्रफुल्ल, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का वोटिंग अभी चल रहा है, 321 मतदान केंद्र हैं, अगर वेरिएशन को ध्यान में रखा जाए तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो किस प्रत्याशी के समर्थन में? देखिए, अभी हम लोग जितने जगह बूथों पे गए, कशिश न्यूज़ की जो टीम है वो जहां भी गई है तो वोट जो है सुबह 7 बजे से चालू था, मतदान 7 बजे से चालू था। महिलाओं की एक लंबी कतार हम लोगों ने देखा था। उनका कहना था कि हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, अगर हम मत पहले नहीं गिराएंगे तो हमारी आज की जो मजदूरी है वो खत्म हो जाएगी, हमको नहीं मिलेगा और फिर सुबह रोज जो शाम में जब जाएंगे अपने घर बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इसलिए वो सुबह सुबह लंबी लाइनों में खड़ी मिली थी। लेकिन अगर अभी हम बात करें प्रफुल्ल, हम चाहेंगे कि जो मतदाता है वहां पर खासकर जो महिलाएं हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें, उनसे मुद्दों के बारे में पूछ सकें तो अच्छा होगा। देखिए, हम देखते हैं मतदाता हैं अभी लाइन में लगे हुए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो किन चीज़ों पे विकास के मुद्दे पे किस चीज़ों पे यहाँ पे विकास हो रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सियाराम हो। तो सियाराम जी, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। विकास के मुद्दे पे चुनाव? जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार जो है अब जो परिवर्तन, जो रुपोली पिछड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। 13 तारीख को चलेगा। तो बड़ी आप लेट से आए हैं वोट करने के लिए, सब लोग कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। लेट से आए हैं तो हम लोग जो है से समय मिला तब आए। देखिए, इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर होगा और 13 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसके सर पे तचाया है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या लग रहा है कुछ यहाँ पे जैसे डिग्री कॉलेज की समस्या थी जो कई युवाओं ने बताया, तो क्या लगता है रोजगार की भी एक आम समस्या रहेगी इस क्षेत्र के लिए? देखिए, हमको रोजगार तो जरूरी है, विकास जरूरी है और हम लोग तो इस विकास के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। खुल के जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि विकास एक मुद्दा रहेगा काशी विधानसभा चुनाव में, जबकि ये विधानसभा का जो चुनाव है ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ 8 से 10 महीने के लिए, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव फिर से होना, तो ये उपचुनाव है। जनता ने काफी विश्वास दिखाया जा रहा है जनता के द्वारा कि अब ये 3 प्रत्याशी हैं। 13 तारीख को बताया जा रहा है कि अगर जब मतगणना होगा तो किसके सर पे ताज सजेगा। लेकिन विकास अहम मुद्दा है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, रोजगार है, युवा है, रोजगार
की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार नहीं है इस क्षेत्र में, ये पिछड़ा हुआ इलाका है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि रुपौली को जब जब जरूरत पड़ा है विकास के लिए, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, उसके लिए हमने यहाँ काम किया है। और ये बीमा भारती पे उन्होंने आए दिन पिछले दिन कटाक्ष भी किया था कि जब आई हैं 3 बार हम 4 बार जिताए हैं उसको, उसके बाद उसको मंत्री भी बनाए, फिर भी चले गई। तो जाने दीजिए, अनपढ़ है, उनको सिखाने का प्रयास किए। तो कई तरह की बातें आई थी। वहीं तेजस्वी यादव आए थे, तेजस्वी यादव भी अलग अंदाज में दिखे थे। काफी उन्होंने कहा था कि सरकार जो है बीमा भारती मेरी बड़ी बहन है, उसको परेशान हमेशा करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि जब राजद छोड़ के, जदयू छोड़ के बीमा भारती राजद में आई थी तो उन्होंने राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी पूर्णिया से लड़ा था, करारी हार मिली थी। इसके बाद उनके इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हुई थी जहां पे उपचुनाव हो रहा है। तो अब बीमा भारती और राजद दोनों की प्रतिष्ठा है, तो वहीं जदयू जो है कलाधर मंडल को दिया है। तो अब देखना है, क्योंकि पूरे बिहार सरकार के काबीना मंत्री इस इलाके और इस क्षेत्र में यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे, लोगों से मिलके पूरी जो बात है, जो समस्या है, उसका निदान करने का भरोसा दिलवा रहे थे। तो अब आज जब 10 जुलाई को अभी जब वोटिंग चल रहा है, लगभग 40% से ज्यादा इस रुपौली विधानसभा में मतदान हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जो देखना होगा कि अब जो रुझान है वो जब 13 तारीख को मतगणना होगा तो उस मतगणना में किस पार्टी को या किस चेहरे को जनता जो है वो सेहरा पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बड़े बड़े दिग्गजों की साख लगी हुई है और मामला कुछ भी हो, लेकिन जहां तक मतदाताओं की बात है, उन्होंने विकास की बात की है। तो अब देखते हैं सेहरा किसके सर पे बनता है 13 को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।